कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड अपनी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जितने प्रीवियस टॉपिक करे हैं आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू टॉपिक से, दैट इज डेसिमल्स। डेसिमल्स आप लोगों ने पहले भी करा है, ठीक है, तो हमें वही चीज़ें थोड़े से एक्सटेंड करनी है, अपना लेवल इंप्रूव करना है, दैट्स इट। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना डेसिमल पार्ट। तो सबसे पहले जब भी हम डेसिमल की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर होता है जस्ट लाइक 23.76। तो डेसिमल फ्रैक्शन जो भी होगा इसको हम काउंट करेंगे 76, ये डेसिमल पॉइंट, और ये जो हमारा इंटेग्रल पार्ट होता है इसको हम अपने नॉर्मल नंबर्स की तरह काउंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस आता है तो ये प्लेस हो जाता है हमारा टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब होता है दैट इज 7/100। ठीक है, जैसे ही हम नेक्स्ट नंबर पर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हंड्रेड्स, इसका मतलब होगा 6/100। देन अगर यहाँ पे मैं 8 ले लेता हूँ तो यहाँ पर जो 8 होगा वो क्या होगा, थाउजेंड्स प्लेस पर होगा, यहाँ पर आ जाएगा 8/1000। ठीक है, ओके। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है ये हमारा हो गया वंस पीरियड, दिस इज 1000, दिस इज लैक्स। ठीक है, तो वंस में हमारे पास आ जाते हैं प्लेसेस 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख। और डेसिमल के बाद जो हमारा आता है वो क्या आता है, 10th प्लेस, जो होता है 1/10। चलिए उसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन है कि हमारे पास एक नंबर लाइन है, अगर आप उसमें प्लॉट करेंगे 10th प्लेस में कुछ भी तो आपको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे कन्वर्जन आ गया है, तो कन्वर्जन तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। ओके, चलिए तो अभी के लिए इतना ही था। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपना एक्सरसाइज 8.1 पर। तो यहाँ पे गिवन है राइट द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। चलिए प्लेस वैल्यू के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट में हमारे पास यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाता है। देन इसके राइट में जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10th प्लेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ओके, तो ये 10th प्लेस है, तो ये 10th प्लेस पर हमारे पास यहाँ पर आ गया है दैट इज 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/10। देन यहाँ पर आएगा हमारे पास 1st प्लेस, तो 1st प्लेस पर हमारे पास यहाँ पर है 7 एंड 10th प्लेस पर यहाँ पर हमारे पास है 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। तो डेसिमल के तौर पर लिखना है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 7.2, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 7.2। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। ओके, डेसिमल के तौर पर लिखना है तो हम यहाँ पर, चलिए तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 10 + 3 + 1/10, तो इसको करेंगे तो 13 1/10 आ जाएगा हमारा आंसर। उसको चेंज करेंगे 13 × 10 देन +1 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 10, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 131/10, तो ये हो जाएगा 13.1 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस एंड यूज द फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट फॉर्म। तो जब भी आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा तो आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पिक कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24.5 है, उसका डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर भी ये 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल, दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। तो हमारे पास जो लोएस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आ गया वो आ गया 49/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2 ऐसा आंसर। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। ओके, तो यहां से हम एक पार्ट ले लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर का क्या होता है 10 मिलीमीटर। अगर उसकी हम पोजीशन से इंटरचेंज करें तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा हमारा 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर करते हैं 14 मिलीमीटर है, इसको हम 1/10 इंटू 14, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर। तो डेसिमल रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। Between which two whole numbers on the number line are given the number lies, which of these numbers is the nearest to the number? ओके, अगर नंबर लाइन में देखें तो हमारे पास थोड़े लेफ्ट और राइट में दो नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेगा कि सपोज करिए 5.1 है, तो किसके नियरेस्ट होगा, 6 के या 5 के, तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, दैट इज नियरेस्ट टू 5। चलिए उसके बाद हमसे बोलेगा शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो चलिए तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पार्ट। तो ये हो गया हमारा। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 एंड यहाँ से प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो ये 10th प्लेस पर है तो हमें यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 10। तो 10 पर आ जाएगा 1, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्योंकि ये 1.3 है तो 1 तो हमारा आ चुका है, तो उसके बाद डेसिमल के बाद कितने प्लेस हो चाहिए 3, तो 1 2 3, तो ये जो पॉइंट है हमारा ये हो जाएगा हमारा 1.3 ऑन अ नंबर लाइन। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। तो ये सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करने वाले ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट भी आ रहा है 100 प्लेस, जैसे वहाँ पे 1/10 था तो यहाँ पर हो जाएगा 1/100। तो यहाँ पर हमारे पास आने वाले दो डेसिमल प्लेसेस। अगर हम यहाँ पर देखें ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो प्लेसेस आ चुके हैं, 10th आ चुका है, 100th आ चुका है, 1000 आ चुका है। 1000 में कब आएंगे जब हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस होगा, 100 में हमारा होगा 2 डेसिमल प्लेस। अगर देखिए हम इसकी बात करें तो 2 डेसिमल प्लेस है एंड ये 3 डेसिमल प्लेस। तो चलिए उसके बाद इनके आगे एक्सपेंडेड फॉर्म एंड ये, चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 8.2, तो complete the table with the half of these boxes using decimal as to write a number। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 ऐसे होंगे। तो 10 में 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हो जाएगा हमारा 16/100। ठीक है, और अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.16। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर।
ओके, तो यहाँ पे वंस और टेंथ प्लेस पे लिखने के लिए बोलते हो जाएगा हमारे पास 0, तो यहाँ पर आ जाएगा टेंथ प्लेस में 1 एंड 100 प्लेस पर आ जाएगा 6। ओके, तो चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन द डेसिमल फॉर्म। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं बी पार्ट। तो यहाँ पे देखिए 100 टेंस वंस, तो ये हो गया 21, देन यहाँ पे हमने लिख लिया 21, देन हमारे पास डेसिमल वाला है 560, देन 560, यहाँ पे हमने डेसिमल पुट कर दिया। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में इसको प्लेस करना है। ओके, तो चलिए इसको ले लेते हैं हम, नहीं इसको नहीं लेते, हम इस लेते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हंड्रेड्स, देन टेंस, देन वंस, देन आ जाएगा हमारे पास डेसिमल पॉइंट, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा थाउजेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। चलिए अब नंबर को प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास हंड्रेड्स पर है 5, ना तो हमारे पास टेंस प्लेस पर कुछ है, ना ही वंस प्लेस पर कुछ है, तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। देन वी आर हैविंग डेसिमल पॉइंट। टेंथ में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7, हंड्रेड्स में आ जाएगा हमारे पास 9 एंड थाउजेंड्स में आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पर ए पार्ट कर लेते हैं। दिस इज 30 प्लस 8 38 प्लस 8 10 प्लेस है 100 प्लेस है, तो यह हो गया हमारा 38.21। उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया राइटिंग ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल इन वर्ड्स। ओके, तो वर्ड्स में लिखने के लिए हम चलिए ए पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए हमें पता है कि ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट को तो हम ऐसे लिखेंगे जैसे हम लिखते आ रहे थे अभी तक, जस्ट 20 9 then point, this is 7 6 and 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्स। बिटवीन which two numbers in tens place the number line does each of the number line। तो अगर हम 10th प्लेस भी देखें तो ये हमारा किस में लाई करेगा। देखिए ये पॉइंट साइन वाला है, तो ये 0.7 से लेकर 0.8 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, देन वी आर हैविंग राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में करना है, तो चलिए हम यहां से ले लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में यहाँ पर हम देखेंगे तो हो जाएगा 0.375। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, 5 से करेंगे तो 5, ठीक है 5 से करेंगे तो हो जाएगा 35 5 5 25, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10 एंड 2 0। देन 5 से करेंगे तो 15, 5 से 75 होगा, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 40, 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8, 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो चलिए इसको साइड में कर देते हैं।
अब यहाँ पर आता है हमारे पास, सॉरी इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना था, दिस इज 3/8 एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। अगर हम लाइक डेसिमल्स की बात करें तो उसमें जो डेसिमल प्लेस होते हैं वो सेम रहते हैं, जस्ट लाइक डेसिमल के बाद यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7। ठीक है, अनलाइक डेसिमल्स में इनके जो प्लेसेस होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, जस्ट लाइक पॉइंट के बाद 4 1 आ गया, 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ 3 डेसिमल प्लेस। तो ये सब क्या हो गए हमारे अनलाइक डेसिमल्स। उसके बाद कंपैरिजन आता है। तो चलिए कंपैरिजन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट को चेक करेंगे। अगर इंटीग्रल पार्ट हमारा सही है देन वी विल स्विच टू डेसिमल प्लेसेस। चलिए तो यहाँ से हम पिक करते हैं एच पार्ट। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 1 देन डेसिमल डेसिमल देन 4 4 देन 3 9। तो ये 9 ग्रेटर हो गया, तो दिस वन इज द ग्रेटर। क्लियर, जो बस हमें ऐसे ही करना है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एफ पॉइंट को, तो 1 इंटीग्रल पार्ट से में पॉइंट दिस इज 2 यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका मतलब 5 वाला ग्रेटर नंबर होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब हम वहां पर 0 एज्यूम कर सकते हैं। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एक्सरसाइज 8.4। तो यहाँ पे रुपीस मीटर, ओके तो यहाँ पे यूनिट्स गिवन है, इनको हमें कन्वर्ट करना है। चलिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं दिस वन, तो इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है इन रुपीस। ओके, तो हमें पता है कि 1 रुपीस कैरी 100 पैसे, और 1 पैसे कॉस्ट हो जाएगा फिर हमारे पास रुपीस 1/100। ठीक है, तो हमें पॉइंट में करना है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट यूज करना पड़ेगा। जो हमारे पास 30 रुपीज है वो एज इट इज रहेंगे, और जो पैसे वाला है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, जिससे कि वो भी क्या हो जाए रुपीज हो जाए। एंड देन इसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 30.75 रुपीज। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन मीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो चलिए यहां से पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। इतना करने के बाद फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारे पास 7 मीटर और 9 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तभी वो किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो इसलिए हम इसको ये वाला पार्ट यूज करने वाले हैं, तो इसको हम कर देंगे 9/100। तो ये भी क्या हो गया हमारा मीटर। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 0.09 मीटर, तो हो जाएगा 7.09 मीटर। क्लियर, ओके तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मीटर हो गया, देन वी आर हैविंग किलोमीटर। चलिए तो यहां से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। हमने डिफरेंट यूनिट्स बहुत सारी ले ली, आई थिंक किलोमीटर था ना, हाँ। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज पता होता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर के। तो यहाँ पर 1 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चेंज करना है मीटर को किलोमीटर में, तो हमें सेकंड पार्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज 7787। दिस इज मीटर इक्वल्स टू, आप किलोमीटर में करेंगे तो हो जाएगा 7 7
दिस इज 7 7 8 7। तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये क्या इसमें चेंज हो जाएगा किलोमीटर में। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 डेसिमल प्लेसेस है, क्योंकि यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे 7.787। दिस इज किलोमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस एस केजी यूजिंग डेसिमल। अब देखिए केजी में 1000 होता है, जैसे हमने यहाँ करा है, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं। हमने बहुत कन्वर्जन कर लिया। चलिए अब आ जाते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल्स पर। तो एडिशन तो देखिए सिंपल है, बट इसमें हमें क्या करना है, अरेंजमेंट इज मस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जस्ट लाइक दिस वन, जिससे हम एडिशन को थोड़ा सा देख सकें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स आ गए हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए आपको क्या करना है, पहले एक नंबर लिखना है जस्ट लाइक 118.31। ठीक है, देन उसके बाद जो सेकंड नंबर है आपको सबसे पहले डेसिमल लिखना है, जो उसके लेफ्ट में आप उसको लेफ्ट में लिखेंगे, जिसको जो उसके राइट में उसको आप राइट में लिखेंगे। ठीक है, देन वी आर हैविंग दिस नंबर, तो फिर से हम डेसिमल लगाएंगे, देन जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, जो राइट में उसको राइट में लिखेंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, देन उसको हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, बेसिकली ये 3 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे 0, देन ऐड करते हैं नॉर्मली, दिस इज 4, 8 + 1 9, 8 + 3 11 का 1 एंड 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, डेसिमल को डेसिमल की जगह लिख देंगे, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 + 1 9, दिस इज 12 का 2, कैरी 1, दिस इज अगेन 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से हमें एडिशन करना है। उसके बाद हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए यहां से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जस्ट लाइक 5th पार्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हरी वॉक 3 किलोमीटर 50 मीटर इन द मॉर्निंग एंड 2 किलोमीटर 300 मीटर इन द इवनिंग। तो मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक ही हो गया, हाउ मच डिड ही वॉक इन ऑल। तो चलिए ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर हुआ है दैट इज किलोमीटर, एंड मीटर में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास हो गया किलोमीटर और सेकंड हो गया मीटर। तो किलोमीटर है हमारे पास 3 किलोमीटर एंड मीटर में आ जाएगा 50 मीटर। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड इन इवनिंग। ठीक है, उसको देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा, दैट इज 2 किलोमीटर एंड 300 मीटर। चलिए उसके बाद हमें निकालना है हाउ मच डिड ही वॉक इन ऑल। तो यहां पर हम लिख लेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन a डे। पूरी डे में उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा है वो लिख लें। वो कैसा आएगा, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 350 मीटर और ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, ओके।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद और देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या है। तो ये कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। और ये सब्ट्रैक्शन पार्ट पर आ जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें भी सेम हमें यहाँ पर अरेंजमेंट ही मस्ट है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से हम ले लेते हैं डी पार्ट। अब सबसे पहले हम इनको अरेंज करते हैं जस्ट लाइक 594.273। देन उसमें से माइनस करेंगे हम यहाँ पर 245.132। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1, 7 - 3 हो जाएगा 4, 2 - 1 हो जाएगा 1 डेसिमल। तो सो करेंगे तो हो जाएगा 8 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14, 14 - 5 9, 8 - 4 अगेन 4, 5 - 2 वी आर हैविंग 3। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन पार्ट, ठीक है। बस आपको बस अरेंज करना है जैसे हमने एडिशन के टाइम पर करा था। चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दिस वन। चलिए, तो यहाँ पर हम फिर से हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई है, फिर से हमें इसकी लैंग्वेज समझना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर राजू बॉट अ बुक फॉर रुपीज 58.65 and he gave 100 rupees to the shopkeeper, and how much money did he get back from the shopkeeper? तो देखिए, जब भी हम किसी शॉपकीपर को पैसे देते हैं और हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कोई बचा हुआ जो अमाउंट होता है वो हमें रिसीव होता है, तो हमें वहाँ पे क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं अमाउंट, और तो यहाँ पे लिख लेते हैं मनी गिवन टू शॉपकीपर, ठीक है, दैट इज 100 रुपीज। चलिए नेक्स्ट इज, यहां पर लिख लेते हैं प्राइस ऑफ बुक। अगर हम प्राइस ऑफ बुक देखें तो दैट इज ₹58.65। अब देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है, द मनी ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो हम यहां लिख लेते हैं मनी रिसीव्ड फ्रॉम शॉपकीपर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन के थ्रू करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पॉइंट लगा के 2 0 लगा लेता हूँ जिससे ये सेम डेसिमल प्लेस में आ जाए, मतलब लाइक डेसिमल्स की तरह हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये 100 है, तो यहाँ से कैरी लेना स्टार्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, देन ये हो जाएगा 9, देन अगेन 10, अगेन ये हो जाएगा 9, देन डेसिमल, तो ये हो जाएगा 10, देन फिर से यहाँ पर 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 10 - 5 we are having 5, 9 - 6 we are having 3, 9 - 8 1, 9 - 5 we are having 4। तो ये हो जाएगा ₹41.35, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन पार्ट। ओके, तो ये डेसिमल टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।